Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Weskarni and today we are going to learn the second part of the preposition of time. हमने पहला जो पार्ट है उसके अंदर टेबल की हेल्प के साथ हमने डिफरेंट प्रपोजिशंस को देखा था कि कौन से प्रपोजिशंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे एट, ऑन और इन। सो आज हम थोड़े वर्ड्स के साथ इनको पढ़ेंगे ताकि और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके कि वेयर वी कैन यूज़ द करेक्ट preposition of time. तो नंबर वन, एट इज़ यूज्ड विथ द मोमेंट, प्रेजेंट और दिस टाइम। ठीक है, एट द प्रेजेंट और एट द मोमेंट और दिस टाइम। अब आई एम बिज़ी एट द मोमेंट, कॉल मी एट 9 o'clock। मैं जी अभी बिज़ी हूँ इस वक्त, काइंडली जी मुझे कॉल करेगा 9 बजे आप। ठीक है, अब एट द मोमेंट, मोमेंट के साथ आपका प्रीपोजिशन हमेशा एट यूज़ होगा। और उसके बाद हमने 9 o'clock एग्जैक्ट टाइम की भी बात की थी, एग्जैक्ट टाइम से पहले आपका प्रीपोजिशन हमेशा एट यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट, मूवमेंट से पहले लम्हा। ठीक है, मूवमेंट नहीं, मूवमेंट का मतलब हलचल होता है। ठीक है, मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब लम्हा। तो आई एम बिज़ी एट द मोमेंट, मैं अभी क्या हूँ जी, मैं बिज़ी हूँ, कॉल मी एट 9 o'clock। तो मूवमेंट से पहले वी कैन ऑलवेज यूज़ द प्रीपोजिशन एट। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस। Can you ready for playing at this time? Can you ready for playing at this time? तो this time से पहले we can use the preposition at. ठीक है, we can use the preposition at. उसके बाद we are writing a letter at present. Don't disturb me. I am writing a letter at present. जी मुझे मेहरबानी करके मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, at the right time I am writing a letter। मतलब इस वक्त, प्रेजेंट का मतलब इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ। तो ये आप जहन में बात बिठा लें, मूवमेंट हो, प्रेजेंट हो या दिस टाइम हो, यू कैन ऑलवेज यूज़ द प्रीपोजिशन एट बिफोर दीज 3 डिफरेंट वर्ड्स। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिचुएशन नंबर 2 के अंदर एट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द सेम टाइम। जैसा कि हमने टेबल में भी पढ़ा था पीछे, दोबारा चीज़ें रिपीट इस वजह से हो रही हैं ताकि आपके जहन में ये सारी बातें वन बाय वन करके बैठ जाएं, चाहे टेबल की सूरत में हो चाहे सेंटेंस की सूरत में हो। तो टीचर एंड स्टूडेंट्स अराइव्ड एट द सेम टाइम। टीचर और स्टूडेंट्स क्लास के अंदर एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में पहुँचे। उधर से स्टूडेंट आ गए एक दरवाजे से, द टीचर कैम इन द क्लास एंड फ्रॉम द सेकेंड डोर द स्टूडेंट्स कैम इन द क्लास। तो बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स arrived at the same time। इसी तरह he is playing and talking at the same time। वो जी बोल भी रहा है और बात भी कर रहा है, कौन से वक्त में, at the same time, एक ही वक्त के अंदर। we cannot use the preposition on यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास सिचुएशन नंबर 3 है, at is used with the weekends और वीकेंड। वीकेंड्स की बात हो या वीकेंड हो, बात एक ही है। वीकेंड क्या होता है, वीकेंड उसे कहते हैं जिसके अंदर सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी होती है, उसे कहते हैं वीकेंड। ठीक है जी, तो विल यू फ्री एट द वीकेंड्स, क्या आप जी वीकेंड्स के ऊपर फ्री होते हैं? तो येस और नो, ये आपके पास आपका अपना पर्सनल जवाब होना चाहिए। बट जी प्रेपोजिशन कौन सा यूज़ होगा वीकेंड से पहले? तो वीकेंड से पहले प्रेपोजिशन आपका एट यूज़ होगा। असलम विल कॉल मी एट द वीकेंड। असलम विल कॉल मी एट द वीकेंड। तो असलम मुझे कॉल करेगा कब जी, वीकेंड के ऊपर। तो वीकेंड से पहले आपने हमेशा अपना जो प्रेपोजिशन है वो एट ही यूज़ करना है। उसके बाद जी नंबर 4 सिचुएशन हमें क्या कहती है, इन इज़ यूज्ड इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। बट हमने इन सब के साथ क्या यूज़ करना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। बट ऑन इज़ यूज्ड व्हेन मंडे मॉर्निंग, संडे आफ्टरनून और वेडनेसडे इवनिंग। वही बात जो हमने टेबल के अंदर भी ये चीज़ देखी थी कि जब भी जी हम बात कर रहे होंगे मॉर्निंग की, इवनिंग की या आफ्टरनून की, आई विल met you या I will meet you, ठीक है, डैश आफ्टरनून। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन इन। बट मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या लिख दूँ जी,
वेडनेसडे आफ्टरनून, ठीक है। आई विल मीट यू इनको छोड़ के यहाँ पे वेडनेसडे लिख दूँ, वेडनेसडे आफ्टरनून, तो फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका इन नहीं आना, फिर यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन ऑन आना है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह देखिए नीचे सिचुएशन लिखी हुई है। पहली है आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग, आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग, सिंपल जी, इन सही है। बट अब नीचे देखें आई विल कॉल यू ऑन द फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन द फ्राइडे मॉर्निंग, तो ऑन अब यहाँ पे यूज होगा जब भी साथ में दिन आ जाएगा, डे आ जाएगा, देन यू कैन यूज द प्रीपोजिशन ऑन। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ सिचुएशन क्या है, एट, इन, ऑन, डू नॉट यूज बिफोर द लास्ट, नेक्स्ट, एवरी और दिस। मतलब आप इन सब के साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, लास्ट, ठीक है, नेक्स्ट, एवरी और दिस। एट, इन, ऑन, डू नॉट यूज बिफोर, ये तीनों जो आपके प्रीपोजिशंस हैं ये आप यूज़ नहीं करते। एट लास्ट डे, या जी इन लास्ट डे, या आप ऐसे कहते हैं ऑन लास्ट डे, आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। किसके साथ, लास्ट के साथ, नेक्स्ट के साथ, एवरी के साथ, दिस के साथ। हाउ, एग्जाम्पल देखते हैं। अली विल बाय अली, आई विल बाय अली अ गिफ्ट नेक्स्ट फ्राइडे। एट नेक्स्ट फ्राइडे मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है, एट नेक्स्ट फ्राइडे। क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट यूज द प्रीपोजिशन बिफोर द नेक्स्ट, लास्ट और एवरी और दिस, ठीक है। एडमिशंस, असलम्स गॉट एडमिशन लास्ट जुलाई, ठीक है। असलम गॉट एडमिशंस इन लास्ट, या इन जुलाई हो सकता है ना, असलम गॉट एडमिशन इन जुलाई। बस यहाँ पे वर्ड आ रहा है लास्ट, तो लास्ट आ रहा है तो लास्ट से पहले आपका प्रीपोजिशन ही यूज नहीं होना। ये कौन से वर्ड्स है, लास्ट है, लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है, नेक्स्ट है, एवरी है, दिस है। ये चार वर्ड आपने याद करने कि इन चारों वर्ड से पहले आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। सिक्स सिचुएशन क्या है, वी से समथिंग विल हैपन इन अ फ्यू मिनट्स इन अ 6 month। मतलब कोई भी चीज़ आपकी कुछ वक्त में होने वाली होती है ना, वो बोलते हैं ना प्लीज़ वेट, आई विल कम बैक इन अ मूवमेंट, आई विल कम बैक इन 2 minutes। आप यहाँ पे ही रुकिए, मैं 2 मिनट के अंदर आया, ठीक है जी। तो इन उस सेंस में इस्तेमाल होता है जब आप किसी को टाइम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में भी यही लिखा हुआ है, आई विल कम बैक इन अ फ्यू मिनट्स। बस आप इंतज़ार करें, मैं बस थोड़े से ही कुछ मिनटों में ही आया। असलम विल बी हेयर इन अ मोमेंट, असलम को कॉल की और असलम भाई अभी बस जो है ना 1-2 लम्हों में ही यहाँ होगा, ठीक है, कुछ लम्हों में ही यहाँ होगा। तो मोमेंट का मतलब लम्हा होता है, तो असलम विल बी हेयर इन अ मोमेंट। आगे नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं। वी आल्सो यूज़ इन टू से हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डू समथिंग। हम ये भी अक्सर प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं इन। मिसाल के तौर पे, यू डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट और बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, सो हाउ मच टाइम यू विल टेक टू टेक अ कमांड ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। तो अब आप कहते हैं आई विल लर्न इंग्लिश ग्रामर, आई विल लर्न कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, अब जी डैश डैश मंथ, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें 3। तो मैं जी आई विल लर्न इंग्लिश ग्रामर डैश 3 month, मैं जी सारी इंग्लिश ग्रामर सीख लूँगा कितने, 3 महीनों के अंदर। तो अब आप एक टारगेट दे रहे कि हाउ लॉन्ग, आप कितनी देर में ये काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे इन। वहाँ पे आप प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ करेंगे, इन। ये देखें, आई लर्न टू ड्राइव, मैं ड्राइव करना सीख सकता हूँ कितनी देर के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर। ही विल कवर द कोर्स इन 2 month, वो जी 2 महीनों के अंदर क्या है जी, पूरे का पूरा कोर्स कवर कर लेगा। तो होपफुली जी ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी, उसके बाद काफ़ी चीज़ें इस वीडियो के अंदर दोबारा रिपीट हुई हैं। अब हम कुछ, चलिए जी अब हम एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। और एक्सरसाइजेस में आप काइंडली वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए, और एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद फिर देखिए कि आपके कितने सेंटेंस सही हुए हैं। तो नंबर 1, आई विल मीट यू डैश 6 o'clock। तो आई विल मीट यू डैश 6 o'clock, तो एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, देन वी कैन यूज़ द प्रीपोजिशन एट। इसी तरह आई एम टीचिंग एंड लर्निंग डैश द सेम टाइम, तो सेम टाइम के साथ वी कैन यूज़ द प्रीपोजिशन एट। आर यू फ्री डैश द वीकेंड, ऑन यूज़ होना है या एट यूज़ हो रहा है,
शाबाश जी, थोड़ा सा इन दोनों मिलते जुलते हैं और दोनों ही आपको लग रहे होंगे सही है। तो वीकेंड के साथ यू कैन यूज़ द प्रीपोजिशन एट। उसके बाद जी वी विल डू इट डैश संडे मॉर्निंग, तो ऑन संडे मॉर्निंग होगा या एट संडे मॉर्निंग होगा। वैसे अगर संडे होता तो ऑन आता और अगर मॉर्निंग होता तो इन आता, बट जब दोनों साथ आते हैं तो फिर आपके पास प्रीपोजिशन ऑन यूज़ होता है। तो 4 के अंदर क्या होगा जी, ऑन यूज़ होगा। 4 के अंदर क्या यूज़ होगा जी, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर 5, आई विल रिजर्व योर सीट डैश नेक्स्ट फ्राइडे। मैं आपके लिए जो है ना सीट रिजर्व कर दूंगा, कब जी, नेक्स्ट फ्राइडे के ऊपर। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन आना है, एट आना है, इन आना है, क्या आना है, जल्दी से बताएं जी। यहाँ पे जो नेक्स्ट से पहले मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट से पहले हम कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट से, लास्ट से, दिस से, इन वर्ड से पहले वी कैन नॉट यूज़ द एनी प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आना, ठीक है जी। नंबर 5 के अंदर 6 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट विल कवर प्रीपोजिशन डैश 2 डेज, मतलब स्टूडेंट जो है अगर वो हार्डवर्क करे तो वो 2 दिन के अंदर दे हैव अ कंप्लीट कमांड ओवर द टॉपिक प्रीपोजिशन, ठीक है, इन 2 डेज। तो यहाँ पे क्या आना है जी, इन आना है, ठीक है, क्या आना है जी, यहाँ पे इन आना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं 7 के ऊपर। व्हेन माय फादर कॉल्ड मी आई विल बी देयर इन अ मूवमेंट, आई विल बी देयर इन अ मूवमेंट, मतलब मेरे अब्बू ने मुझे कॉल करेंगे, जब मेरे अब्बू ने मुझे कॉल की तो मैं वहाँ पे कितनी देर में पहुँचा, मैं बस जो है ना चुटकी बजा के ही वहाँ पहुँच गया, थोड़ी सी देर में ही पहुँच गया। उसके बाद 8 को देखते हैं। आर यू लर्निंग प्रीपोजिशन डैश प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के साथ क्या आप प्रीपोजिशन यूज़ करते भी हैं क्या नहीं करते? अच्छा, अगर करते हैं तो कौन सा करते हैं, एट यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? तो जी यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन एट यूज़ होगा। उसके बाद ऑल आर नॉट फ्री डैश दिस टाइम, जो सब के सब है वो इस वक्त फ्री नहीं हो सकते, तो दिस टाइम के साथ आप यूज़ करेंगे एट, ठीक है, एट दिस टाइम। तो अब देखिए जी, आपके मैं यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे हुए, एट है और कहीं पे ऑन है, कहीं पे यूज़ ही नहीं होना। तो काइंडली जी अपने सारे आंसर चेक कीजिए। होपफुली यू आर लर्निंग अ लॉट। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ प्रीपोजिशन देन यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आई विल आंसर योर ऑल क्वेरीज। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट विद आवर न्यू वीडियो। Till that time, Khuda Hafiz.